वेलकम टू माय चैनल पिया के सुविचार। आज की कहानी सिर्फ आपके लिए। सुमेश जी की बहू की डिलीवरी का पूरा समय चल रहा था। वो इस बात से बहुत चिंतित थे कि डिलीवरी के समय बहू का ध्यान और उसे संभालने वाला नहीं है। अगर आज प्रमिला जी जीवित होती तो किसी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन भगवान ने बेटे बेटी की शादी से पहले ही प्रमिला जी को अपने पास बुला लिया। अब वो किससे कहते कि बहू के डिलीवरी होने के समय परिवार में वैसे तो सुमेश जी के भाई भाभी भी थे, लेकिन सिर्फ नाम के। इसी फिक्र में सुमेश जी चिंता में बैठे रहते थे। बहू वंदना को डॉक्टर ने जो समय दिया था डिलीवरी के, उसी के अनुसार वो अपने और बच्चे के कुछ कपड़े जमा करने लगी। वंदना को भी यही चिंता खाए जा रही थी कि डिलीवरी में कौन मुझे संभालने के लिए आएगा, क्योंकि पीहर में वंदना के भी माता पिता नहीं थे, सिर्फ भाई भाभी ही थे और भाभी भी अपनी मायके जाने वाली हैं। वंदना ने एक बार अपनी भाभी से कहा भी था कि भाभी, तुम्हें मेरी डिलीवरी के समय आना होगा, तुम ही संभाल सकती हो मुझे और मेरे परिवार को। लेकिन भाभी ने झट से मना कर दिया, यह कहते हुए कि देखो दीदी, मुझे मेरे मायके जाने का साल में एक ही मौका मिलता है, बस बच्चों के लिए जाते हैं, तो आप मुझे बस माफ़ कर दो। हाँ, जब आपकी डिलीवरी हो जाए तो गुड न्यूज़ दे देना। भाभी से आस लगाने वाली वंदना का दिल टूट गया था, लेकिन करे भी तो क्या करे। तभी वंदना का फ़ोन बजा। हेलो भाभी, मैं यामिनी, कैसी हो आप? तबीयत आप कैसी है? कब दे रही हो गुड न्यूज़? यामिनी ने कहा। यामिनी नाम का नंबर वंदना ने फ़ोन काट दिया। यामिनी दीदी का फ़ोन आज कैसे आ गया? यामिनी दीदी को तो मैंने एक बार बुरा भला कह दिया था। उस दिन के बाद से यामिनी दीदी ने कभी फ़ोन नहीं किया, लेकिन आज कैसे? वंदना सोचने लगी और ग्लानि महसूस करने लगी। उसने अपने ससुर से कहा, पापा जी, यामिनी दीदी का फ़ोन आया था, पर मैं उनसे बात नहीं कर सकी, क्योंकि आज मुझे मेरी गलती का एहसास हो रहा है कि मैंने रक्षाबंधन के दिन दीदी को बहुत बुरा भला कहा था। नहीं समझ पाई कि नंद कभी बुरा नहीं हो सकती, बस नंदों को बुरा बनाया जाता है। और नंद सिर्फ त्यौहार पर उपहार लेने नहीं, बल्कि बदले में न जाने कितनी ही दुआएं अपने साथ दे देती हैं। वंदना की आंखों में पछतावे के आंसू थे। तभी कैलाश जी ने अपनी बेटी यामिनी को फ़ोन किया और कहा, बेटी, तू सब जानती है, तेरी भाभी की डिलीवरी का समय आ गया है। अगर तू तेरी भाभी की डिलीवरी के समय आ जाए तो हमारी चिंता थोड़ी सी कम हो जाएगी। अरे पापा, मैं तो आपको खुद ही गुड न्यूज़ दे रही थी कि आप चिंता मत करो, मैं कल ही आ रही हूँ। अब बस भाभी को आराम करने की ज़रूरत है, मैं भाभी को अच्छी से संभाल लूँगी, आप बिल्कुल चिंता मत करो। यामिनी की बातों ने अपनी भाभी के प्रति बिल्कुल भी नाराज़गी नहीं थी, बल्कि वो बहुत खुश थी और सोचा कि दीदी चाहती तो वो भी कुछ कह के मना कर सकती थी, लेकिन यामिनी दीदी ने मना नहीं किया। वंदना ने जब यह सुना तो वो बहुत खुश हुई और समझ गई कि नंद कभी बुरा नहीं होती और समय आने पर आपका साथ ही देती हैं। सुमेश जी भी अब चिंता मुक्त हो गए और घर में गुड न्यूज़ आने का इंतज़ार करने लगे। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। धन्यवाद।